अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर्रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जअत रुसुलु रब्बना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल अरबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हर्बिय्यिल हाशिमी। इन्नल्लाहा बिइल्मिहि इस्तफ़ा व बिलग़ैबिहि इर्तज़ा। अर्रसूल अल-मुक़्तसिद अल-महमूद अल-हामिद रहमतन लिल आलमीन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मज़लूमीन ला सियमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्र अलीय्यिन इबादा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला। आमतौर से मजमे की बेदारी का अंदाज़ा पहली सलवात से हो जाता है। इतनी लंबी पेशखानी भी नहीं हुई कि आप लोग थक गए हों। थोड़ी सी आमादी क्योंकि जो मौजू मैं शुरू कर रहा हूँ ज़ाहिरन सबके जहनों में होगा, लेकिन बहरहाल कोई नई चीज़ आपके सामने पेश करने की कोशिश है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। रसूल अकरम की बहुत मशहूर और मारूफ़ हदीस है जो तकरीबन आम्मा और ख़ासा ने अपनी अपनी किताबों में नक़ल की, और हम आम तौर से हमारे अपनी बज़्म में जब से शऊर हासिल होता है तब से इस हदीस को हम सुनते भी आते हैं, और तकरीबन अमली ज़िंदगी भी हमारी इसी हदीस के ऊपर चलती रहती है कि हम अपनी ज़िंदगी ज़िक्र अली में इबादत के उन्वान से गुज़ारते हैं, और इंशाअल्लाह यह सिलसिला आइंदा नस्ल तक मुंतकिल हो। ज़िक्र अली इबादत है। कौल रसूल की रोशनी में अगर रसूल अकरम से कोई बात हम तक पहुंच रही है और हमें यकीन है कि ये कौल रसूल है, तो उसको मानना और उस पर अमल करना जुज़्व ईमान और शर्त इस्लाम है। अगर हमें यकीन नहीं है कि ये कौल रसूल है तो हमारे लिए इख्तियार है कि हम उस पर अमल करें या ना करें। लेकिन अगर यकीन हो कि ये कौल रसूल है तो उस पर अमल करना और उसको मानना हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह लाजमी है जैसे तौहीद को मानना, जैसे रिसालत को मानना। इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारी समझ में आए कि ये क्यों कहा गया तभी मानना है, ऐसा नहीं है। हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। सुबह की नमाज 2 रकत क्यों है, हमें क्या मालूम क्यों है। वो हमसे चाहता भी नहीं है कि हम जाने कि क्यों है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम तहकीक करें, अपनी उम्र का एक लम्हा सर्फ करें और अपनी उम्र का खासा वक्त सर्फ करके ये निकालें कि सुबह की 2 रकत नमाज क्यों 2 रकत, या ज़ोहर की 4 रकत क्यों 4 रकत है, या मगरिब की 3 रकत क्यों 3 रकत है। उसको हमसे जो मतलूब है वो 2 रकत नमाज है। जैसे रसूल ने पढ़ी है वैसे पढ़ना मतलूब है। ये भी इशारा कर देना ज़रूरत है। ये मजमा माशाल्लाह जानता है इस चीज़ को, लेकिन चूँकि कभी कभी किसी और तक ये बात पहचानी होती है और इस वक्त वसीला भी मौजूद है, लिहाजा पहुँचाए दे रहे हैं।
कि वो 2 रकत नमाज जो हमें पढ़नी है वो रसूल ही के बताए हुए तरीके से पढ़नी है। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान नहीं बता पाएगा, कुरान हमको नहीं बता पाएगा कि 2 रकत नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। अगर किसी के पास हो कोई आयत जो बता दे कि 2 रकत नमाज कैसे पढ़नी है तो मुझे दिखा दे कि ये 2 रकत नमाज कैसे पढ़नी है। ये तरतीब नमाज कुरान में कहाँ है कि पहले नियत होगी, फिर क़याम होगा, फिर रुकू होगा, फिर उसके बाद उठेंगे, फिर सजदा होगा, सजदे का ज़िक्र, रुकू का ज़िक्र, कौन सी सूरत पढ़नी है, कौन सी सूरत नहीं पढ़नी है, कुरान में कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो एक 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए भी हमें उस मुफस्सिर कुरान की ज़रूरत पड़ेगी जो ये बताएगा कि 2 रकत नमाज कैसे पढ़ी जाए। तो हस्बना कह देना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। अब तक कभी कभी हस्बना कहने में एक लुत्फ है। हम हज पे गए, खुदा आप सबको ये सादत नसीब करे, जिनको नसीब है उनको बार बार नसीब करे। हज से जब आप लौटे तो मदीने या जद्दे के एयरपोर्ट पे वो एक कुरान आपको देंगे और उसके बाद अपना लिटरेचर देंगे बहुत सारा, जिस ज़बान में कहिए उस ज़बान में आमादा है। तो हमने कुरान ले लिया। जब आगे बढ़े और उसने लिटरेचर देना चाहा तो मैंने कहा हस्बुना किताब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका वो जवाब भी नहीं दे सकता था। एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले। तो एक 2 रकत नमाज कैसे पढ़नी है रसूल बताएंगे। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि खुदा ने जो 2 रकत मांगी है सुबह में वो 2 रकत पढ़ें, 4 रकत ज़ोहर में पढ़ें, 4 रकत असर में पढ़ें, जो भी इबादत है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी इल्लत के आखिर तक पहुँचें कि क्यों 2 रकत और क्यों 3 रकत। बहुत से अमाल ऐसे, इसी तरह बहुत से अक़वाल रसूल ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है कि हम उसको समझें। जहाँ जिम्मेदारी होगी वहाँ वो कह देंगे कि इसको समझो, कुरान समझ के पढ़ो। कुरान के लिए कहा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को आहिस्ता पढ़ो। सुभान अल्लाह। कभी कभी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, अब चूँकि मिंबर की जिम्मेदारी है बहुत सी चीज़ें कहनी पड़ जाती हैं। बहुत दफ़ा हम कुछ चीज़ें ऐसी राइज कर देते हैं जिसके नतीजे में जो थोड़ा बहुत सवाब मिल सकता है वो भी चला जाता है। कल एक सवाल आया हमारे पास कि वो मौलाना हम कुरान शुरू करना चाहते हैं लेकिन वो हम पूरा पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो हमसे कह रहे थे कि आपको गुनाह पड़ेगा, पूरा नहीं पढ़ा आपने, लिहाजा बिल्कुल ना पढ़िए। हमने वो कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मुझे पूरा पढ़ो, कुरान में लिखा है मुझे समझ के पढ़ो, मुझे धीरे धीरे पढ़ो। ना तेज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा है, ना पूरा पढ़ने का कोई फ़ायदा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा हम अमल करें, जहाँ समझना है और हुक्म दिया है समझने का वहाँ समझें, जहाँ हुक्म नहीं दिया वहाँ ज़रूरी नहीं है कि अपनी अक्ल के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बार को डालें। ये कौल जो आपके सामने पेश किया गया ये मुस्तनद तरीन अक़वाल रसूल में से कि इसके ऊपर आम्मा और ख़ासा ने इजमा किया कि ये कौल रसूल है कि ज़िक्र अली इबादा, अमीरुल मोमिनीन का ज़िक्र इबादत। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम समझें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम माने। लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि अगर समझ लें
और जिस हद तक अक्ल साथ दे रही है उस हद तक जान लें तो शायद अमल करने की चाशनी बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर के हम गए, खुदा आप सबको महफूज रखे मर्ज से, लेकिन एक डॉक्टर के जाना है, मजबूरी है। उसने एक नुस्खा तजवीज़ किया। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है जो दवा जिस वक्त के लिए लिखी है उसको उस वक्त खाइए। हमारी जिम्मेदारी ये बिल्कुल नहीं है कि हम तहकीक करें कि ये दवा कैसे बनी है, इसमें क्या क्या है। इसका शिफा से कोई ताल्लुक़ नहीं। डॉक्टर ने जिस तरह कहा है उस तरह दवा खाना है, जो परहेज़ बताया है वो परहेज़ करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिसका काम शिफा देना है वो शिफा दे देगा। शिफा देना ना दवा का काम है ना डॉक्टर का काम है। जिसका काम है वो करेगा। अलबत्ता बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें रियायत करनी पड़ती है। हल्का सा इधर से उधर हुए मामला ख़राब हो जाएंगे। दवा लेते वक्त इत्मीनान न रखिए कि ठीक हो जाएंगे, बस ले ली ठीक हो जाएंगे। और दुआ करते वक्त भी इत्मीनान न रखिए कि दवा के बगैर ठीक हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दवा लीजिए और दुआ कीजिए, सुभान अल्लाह। ताकि दवा लेते वक्त जहन में ये ना आए कि दवा ही सब कुछ है, और दुआ करते वक्त ये जहन में ना आए कि दुआ ही सब कुछ है। बेशक अगर वो चाहे तो बगैर दवा के ठीक कर सकता है, उसकी कुदरत के बाहर नहीं है। लेकिन उसने खुद निज़ाम ये तय किया है कि तुम दवा लोगे तब हम ठीक करेंगे। सुभान अल्लाह। उसने तरतीब जो बनाई है उसको हम नहीं बदल सकते। वो चाहे तो बदल सकता है क्योंकि वो किसी का ताबे नहीं है, लेकिन जो बनाया है उसने कानून, उसे हम नहीं तोड़ सकते। वो जब इजाज़त देगा तब इस दवा में शिफा होगी। अगर इजाज़त नहीं देगा तो शिफा नहीं होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं दवा खाऊं ही नहीं, कि सिर्फ दुआ से ठीक हो जाऊंगा। नहीं, वो कह रहा है दवा लो फिर दुआ करो। तो हमें तरतीब की रियायत करनी है, हमें चीज़ों को समझ कर चलना है ताकि उस चीज़ को हासिल कर सकें जो मतलूब है। दवा खाएंगे शिफा हो जाएगी, खुदावंद आलम शिफा दे देगा। जिम्मेदारी नहीं है हमारी कि हम तहकीक करें, लेकिन अगर जहन इंसानी जिसकी फितरत है कि वो जानना चाहता है, समझना चाहता है, जान ले कि इस दवा को किस चीज़ से बनाया गया और उसमें क्या क्या फ़वायद हैं, तो वो जो कड़वाहट है उसको खाने की, उसको बर्दाश्त करना कुछ आसान हो जाएगा। उसके फ़वायद जब जहन में आ जाएंगे तो वो वक्ती कड़वाहट हम इसलिए बर्दाश्त कर लेंगे कि इसके जो बाद के समरात हैं वो बहुत शीरीन हैं। लिहाजा कौल रसूल ना समझ में आए तब भी मानना तो है, लेकिन अगर समझ सकें जिस हद तक अक्ल इजाज़त दे तो उस पर अमल करने में जो लुत्फ है वो बढ़ जाएगा। तो जिक्र अली इबादा, ये यकीन है, इस पे अमल भी कर रहा है। लेकिन क्यों जिक्र अली इबादत है? देखें, जिक्र जब हम कहते हैं तो जिक्र से मुराद हमारे जहनों में सबसे पहले क्या आता है? अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द, अल्लाह का नाम। हम कहें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये जिक्र है। सुभान अल्लाह जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र है, नमाज पढ़ रहे हैं जिक्र है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं जिक्र है, ये सब जिक्र है। और ये यकीनन इबादत है। कुरान पढ़ना इबादत है, नमाज पढ़ना इबादत है, अल्लाह की तस्बीह करना इबादत है। अगर रसूल कहते ज़िक्रुन इबादा, ज़िक्र इबादत है, तो हमारे लिए मसला नहीं था, उसमें कोई सवाल भी नहीं था कि अल्लाह का ज़िक्र इबादत है। लेकिन यहाँ है ज़िक्रो अली इबादत, अली का ज़िक्र इबादत है, यानी एक ज़ात की तरफ इजाफत है। इस ज़ात का ज़िक्र इबादत है। ज़ात का ज़िक्र कैसे इबादत है? अगर वो ज़ात खुदा की ज़ात नहीं है, कि यकीनन नहीं है,
तो वो उसका जिक्र इबादत कैसे? देखिए, मुख्तलिफ ज़वात का जिक्र इंसानी समाज में हमेशा होता आया है। कुरान ने भी किया है, जिक्र किया है उनका। मूसा का जिक्र है, ईसा का जिक्र है, इब्राहीम का जिक्र है, सबका जिक्र है। कुरान होने की हैसियत से उसको पढ़ेंगे तो इबादत है, लेकिन उनका जिक्र होने की हैसियत से इबादत है नहीं। यह जिक्र क्यों है? यह जिक्र इसलिए है कि इससे हम अपने लिए एक आइडियल तलाश कर सकें, हम अपने लिए एक रहनुमा को तलाश कर सकें, हम अपने लिए किरदार को तलाश कर सकें। तो इंसानी मुख्तलिफ पैकरों का या ज़वात का जिक्र इस उन्वान से कि उसके ज़रिए हम अपने लिए एक आइडियल तराशें, उसके ज़रिए हम अपने आप को किसी तरफ ले जाएं या अपनी ज़िंदगी को उसके बताए हुए रास्ते पर ले जाएं, या उसकी ज़ात और फजीलत को देखकर अपने आप को उसके पीछे ले जाना चाहें, ये इंसानी समाज के लिए ज़रूरी है। इसका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। हर समाज के पास कुछ ज़वात ऐसी होती हैं जिसको वो आइडियल के तौर पर पेश करता है, लेकिन उसका जिक्र इबादत के उन्वान से नहीं है। उसका जिक्र आइडियल होने के लिहाज से है, उसका जिक्र इबरत लेने के लिहाज से है, उसका जिक्र फजीलतों को समझने के लिहाज से है, उसका जिक्र इसलिए है कि साहिब फ़हम उसके ज़रिए अपने साथ होने वाले वाक़यात में अपने आप को आमादा कर सके। हर एक अपने अपने कौम के आइडियल को जिक्र करता है। तो उस लिहाज से अगर बात हो रही होती तो बात नहीं थी। जुमला सरी है, ज़िक्र अलीन इबादा, इबादत है। तो ज़िक्र अली इबादत कैसे है? जिस हद तक अक्ल हमारी साथ दे। असल माने व मफाहिम तो वही जानता है जिसने कहा है। हम तो शायद ना पहुंच सके, लेकिन जिस हद तक पहुंच सके। थोड़ा सा वक्त दूंगा आपका। जिक्र बिमा हुआ जिक्र, इसको उलमा कहते हैं, इसके 3 मरहले हैं। उलमा इखलाक कहते हैं कि जिक्र के 3 मरहले हैं। पहला मरहला है जिक्र लिसानी, यानी ज़बान से जिक्र करना, जो हम सब करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़बान जिक्र कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र कर रही, कुरान पढ़ ले जिक्र कर रही, लेकिन सिर्फ ज़बान जिक्र कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपका कल्ब आपके ज़बान के साथ हो, आपका जहन वहीं हो जहां ज़बान जिक्र कर रही है। जहन कहीं भी हो सकता है, ज़बान पे जिक्र है। दलील क्या है इसकी? दलील है शक्कियात नमाज। पहली रकत है कि दूसरी रकत है? दूसरी है कि तीसरी है? ज़िक्र रुकू करा या नहीं करा? तशहुद पढ़ा या नहीं पढ़ा? ये शक क्यों हो रहा है? ज़बान सही पढ़ रही है क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है, तो उसे जिस तरह याद कराया गया था वो उसी तरह चल रही है। वो गलती नहीं करती, वो बिल्कुल गलती नहीं करती। वो बिस्मिल्लाह से लेके वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे उसको सिखाया गया था। लेकिन चूंकि दिल वहां नहीं है, इसलिए न जाने कितनी बार हुआ, अपने लिए अर्ज कर रहा हूं, न जाने कितनी बार हुआ कि तकबीर के बाद जब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा तब ख्याल आया कि नमाज खत्म हो गई। न जाने कहां कहां होया है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हमारे उस्ताद इखलाक खुदा उनको सलामत रखे, क़ुम में हैं, वो कहा करते थे जब कोई चीज़ भूल जाओ तो फ़ौरन नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इसलिए नहीं कि नमाज याद दिला देगी, जैसे ही तकबीर कहोगे सब आने लगेगा ज़हन में। किसको क्या देना था, किससे क्या लेना था, चीज़ कहाँ रखी थी, आज कहाँ जाना था, जो कुछ भूले होंगे सब याद आने लगेगा। ज़बान जिक्र करती रहेगी, दिल साथ नहीं है।
अलबत्ता ये जिक्र और ये जाकिर जो ये जिक्र कर रहा है, ज़बान उसकी जिक्र कर रही है, ये अच्छा है। किसके मुकाबले में? जिसकी ज़बान खामोश है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो अपने माबूद को याद नहीं करता, सुभान अल्लाह, जो उसकी हम्द और सना नहीं करता, उससे ये एक दर्जा बेहतर है कि कम से कम जिस्म का एक हिस्सा तो उसकी हम्द कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस्म का कोई हिस्सा तो अपने माबूद के एहतराम और उसकी हम्द और सना को अंजाम दे रहा है। सुभान अल्लाह। यह है पहला मरहला, जो तकरीबन हम सब का मरहला है। इसके बाद दूसरा मरहला है, वो है जिक्र कल्बी, यानी जबान के साथ साथ दिल भी आ रहा है। जहां जबान कह रही, जो चीज जबान कह रही है, दिल भी धड़क कर उसकी गवाही दे रहा है। सुभान अल्लाह। जब कह रहे हैं सुभान अल्लाह, तो दिल भी कह रहा है कि हाँ, तस्बीह उसी खुदा की है जिसने मुझे धड़कने के लिए बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिमाग भी गवाही दे रहा है कि हाँ, सना उसी खुदा की है। जब इस मकाम पर, जो औलिया इलाही का मकाम है, अंबिया इलाही का मकाम है, मोमिनीन में वो लोग जो अपने नफ्स को आमादा कर लेते हैं, अपने दिल को काबू में कर लेते हैं, जब इस मकाम पे पहुंचते हैं तो फिर उन्हें इबादत के वक्त कोई और चीज़ समझ में नहीं आती, फिर वो शक में नहीं मुब्तला होते, फिर वो खौफ और हिरास में नहीं रहते। फिर वो नमाज जब पढ़ते हैं तो आने वाला खबर देता है कि बच्चा कुएं में गिर गया, उन्हें उससे मतलब नहीं होता, सुभान अल्लाह, क्योंकि दिल और दिमाग वहां है ही नहीं, वो तो इबादत में लगा हुआ है, वो तो जिक्र में है। ये औलिया इलाही का मकाम है। लेकिन उलमा कहते हैं कि एक मकाम और है, और वो मकाम वो है, अब तक जो दो मकाम मैंने आपके सामने अर्ज किए, इसमें तीन चीजें हैं। एक है जिक्र, एक है जाकिर जो जिक्र कर रहा है, और एक है मज़कूर जिसका जिक्र हो रहा है। यानी अगर मैं सुभान अल्लाह कह रहा हूं तो सुभान अल्लाह जिक्र है, मैं जाकिर हूं। वो खुदा जो ज़ात इलाहिया है वो है मज़कूर जिसका जिक्र कर रहा है। चाहे जिक्र लिसानी हो, चाहे जिक्र कल्बी हो, दोनों में ये मरहले हैं। यानी एक जाकिर है, एक मज़कूर है, एक जिक्र है। लेकिन वो जो तीसरा मकाम है, वो मकाम है कि जहां जाकिर जिक्र में इस तरह से महव हो कि फिर इन दो में से एक ही रह जाए, यानी जाकिर जिक्र बन जाए। अब देखने वाले के लिए मुश्किल है कि वो ये तय करे कि इसमें से जिक्र कौन है और जाकिर कौन है। और जब जात इस मकाम पे पहुंचती है कि अब वो खुद जिक्र बन जाती है, यानी उसके अंदर से जातियत खत्म हो जाती है और वो सिफत में इस तरह से पेवस्ता हो जाता है कि अब सिफत और मौसूफ में कोई फर्क नहीं है, तो फिर देखने वाले देखते हैं कि तीर निकाल लिया गया, जात को खबर भी नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक जात है, एक सिफत है। ये जात जैसे जैसे सिफात को कस्ब करती जाएगी, वैसे वैसे इस जात को इस सिफत से मुत्तसिफ किया जाता रहेगा। लेकिन जात अपने आप में अलग रहेगी, सिफत अलग रहेगी। हम इस दुनिया में आए किस हाल में आए? ला तालमूना शैअन, तुम कुछ नहीं जानते, जिसको हम अपनी सादा जबान में कहते हैं जाहिल। माँ ने सबक याद कराया, अपने बच्चों के लिए कह रहा हूँ, जवानों भाइयों के लिए कह रहा हूँ कि वो सबक जो हमारे माशरे की माएँ याद कराती हैं, वो पहला सबक वही हकीकी सबक है। अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12,
मासूम 14। इसकी दलील क्या है कि यही हकीकी है, क्योंकि इन ज़वात के अलावा दुनिया में कोई शय हकीकी है ही नहीं। जो कुछ है मजाजी है, जो कुछ है वो हमने तय कर लिया है, इसलिए है, इसलिए उसमें तब्दीलियां भी होती हैं। कल कुछ इल्म था, आज कुछ इल्म है। कल कोई थ्योरी थी, आज कोई थ्योरी है। कल कोई चीज़ थी, आज कोई चीज़ है। लेकिन इनमें तब्दीली नहीं आ सकती। ये जैसे उस वक्त थे वैसे ही आज हैं, और ये वैसे ही उस वक्त भी होंगे कि जब वक्त होगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी सब मोहताज हैं, ये वक्त का भी मोहताज नहीं, न ज़माने का मोहताज, न मकान का मोहताज, न एतबार का मोहताज। ये खुद मोतबर है, इनके ज़रिए एतबार दिया जाता है। लिहाजा वो सबक जो माँ ने याद कराया था हमारे घराने की माएँ, वो असली सबक है, वो हकीकी इल्म है। जैसे ही उसको याद किया, एक सिफत, हमारी ज़ात एक सिफत की हामिल हो गई, हम हो गए आलिम। लेकिन हमारी ज़ात अभी भी अलग है, इल्म अभी भी अलग है। जब तक उसको पकड़े रहेंगे, जब तक ज़ात उसको हमल किए रहेगी, तब तक सिफत आलिम आपसे मुत्तसिफ रहेगी। अगर आपकी ज़ात में होता तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर हमें पता होता, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती, हम सीखे सिखाए आए होते। सीखना बता रहा है कि ज़ात एक वक्त थी, इल्म नहीं था। एक वक्त आया कि इल्म आ गया, ज़ात को आलिम कहा जाने लगा। लेकिन फिर एक वक्त आएगा कि जब ज़ात होगी, लेकिन वो इल्म जो हमने हासिल किया था वो धीरे धीरे ज़ात से जुदा होता जाएगा। एक वक्त है कि हम कुछ नहीं जानते। एक वक्त आया कि दुनिया की न जाने कितनी ज़बानों को जानते हैं, न जाने कितनी थीसिस हमें याद है, न जाने कितनी थ्योरीज हमें मालूम है, न जाने कितने शेर हमने खुद कहे हैं। और फिर एक वक्त आएगा कि हमारा ही हाफिजा हमारा साथ नहीं देगा, जो शेर खुद कहे थे वो याद नहीं रह जाएंगे, और हम फिर पलट के उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से चले थे कि ला तालमूना शैया, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। इस मकाम पे वापस पलटना बता रहा है कि मेरी ज़ात अलग थी, इल्म अलग था। अगर ज़ात में इल्म होता तो जब से थे तब से आलिम होना चाहिए, जब तक रहे तब तक आलिम होना चाहिए। इस दुनिया में आए, कुछ नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते। अगर वो खुदा की तरफ से अता करता दो मेहरबान हाथ हमें उठाते नहीं तो न जाने कब तक अपनी ही गलाजत में पड़े रहते। फिर उसी ने अपने सीने से लगाकर कुव्वत मुंतकिल की, और जब कुव्वत हासिल हो गई तो उसी को धक्का दिया। जिसने अपना शीरे जिगर पिलाया था उसी को धक्का दिया। क्यों धक्का दिया? क्योंकि भूल गए कि हमारी ज़ात अलग है, कुव्वत अलग है। याद कब आएगा? जब अपनी औलाद धक्का देगी, तब याद आएगा कि नहीं, कुव्वत मेरी नहीं थी, कल मैं कवि हो गया था लिहाजा उन्हें धक्का दिया था, आज ये कवि हो गया है लिहाजा मुझे धक्का दे रहा। अगर कुव्वत मेरी ज़ात में होती तो जिस वक्त आया था मुझे कवि होना चाहिए, जिस वक्त रुखसत हो रहा हूं मुझे कवि होना चाहिए था। लेकिन एक आन ऐसी है कि मैं कवि नहीं हूं, और फिर एक आन ऐसा आएगा कि मैं हिल नहीं सकता। सिर्फ बीच का एक ज़मान है कि ज़ात कुव्वत की हामिल है, तो जब तक सिफत को अपने साथ रखेगी तब तक तो मौसूफ है। लेकिन जैसे ही वो हाथ से छूटी, ज़ात से अलग हुई, ज़ात अलग है, सिफत अलग है।
इस कायदे को और अच्छाई से हम समझ ना पाते अगर कुछ ज़वात ना होती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि जो इस कायदे से मुस्तस्ना होती, कि जब हम बोल नहीं सकते तब वो कुरान की तिलावत करके कह रहा था कि कहिए तो इंजील सुनाऊं, कहिए तो तौरात सुनाऊं, कहिए तो ज़बूर सुनाऊं, कहिए तो वो कुरान सुनाऊं जो अभी नाजिल भी नहीं हुआ है। वो यही बताने के लिए था कि तुम्हारी जात अलग है, इल्म अलग है, मेरी जात ऐन इल्म है। एक सलात पढ़े मोहम्मद और जब उम्र के आखिरी मराहिल में आए कि जहां जाहिरी तौर पे कुव्वतें सल्ब हो जाती हैं, उस वक्त भी डंका यही है कि किसी जरी में जुर्रत नहीं है कि वो अली के सामने आ जाए। लेकिन अली जात को और हामिले कुव्वत अली और हामिले इल्म अली जब उस हाल में दुनिया में आए तो कुरान की तिलावत करने की बात कर रहे हैं और की सूरह मोमिनीन की आयत की तिलावत की। जब दुनिया से जा रहे हैं किस हाल में? सर पे शमशीर लगी, जहर आलूद शमशीर लगी। हकीम कह चुका है कि मौला वसीयतें कर दीजिए। उस वक्त इतनी फसी और बलीग गुफ्तगू क्यों की अली ने, और क्यों कहा अपनी औलाद से कि ये वसीयत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि जिस जिस तक पहुंचाए, अपने बच्चों के लिए, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के लिए, और जहां तक मेरी आवाज जाए उन सब के लिए वसीयत है। क्यों इस हालत में कि जब आराम करना चाहिए था अली इतनी फसी और बलीग वसीयत कर रहे हैं? शायद मेरा अली कोई पैगाम देना चाहता था कि जब सर पे ज़र्ब लग चुकी है, जहर भरी तलवार का असर मेरे मग़ज़ में दाखिल हो चुका है, तब भी अली इतने होश व हवास में है कि इस तरह की फसी गुफ्तगू कर सकता है। ये जवाब है उस गुस्ताख रिसालत को कि जिसने कहा था इन्नल रजुल यहजुर, कि जब शागिर्द इतना हवास रखता है तो उस्ताद का हवास किस मकाम पर हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद कुव्वत जात में है। जब हम हिल नहीं सकते थे तो वो कल्ले अजदर को चीर के बता रहा कि मेरी जात में कुव्वत है। आखिर हर वक्त तक यही हाल है। लेकिन चूंकि अली इन कुव्वतों का हामिल होने के बावजूद ये जानता है कि किसकी तरफ से है, सुभान अल्लाह, लिहाजा जब पैगंबर जिंदा रहे, जब तक जाहिरी हयात पैगंबर, अली खामोश रहे कि इल्म बेशक अली की जात में है, लेकिन इल्म का तकाजा है कि जब शहर इल्म बोल रहा हो बाब इल्म खामोश रहे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और कुव्वत जात में है मेरी, सुभान अल्लाह, लेकिन अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो हाथ जिन्होंने कल्ले अजदर को चीरा, वो उंगलियां जिन्होंने दर खैबर को उखाड़ा, वो अगर हाथ देखने वाले को नजर आए कि नाने जो को घुटने पे तोड़ रहा है, यही पैगाम की कुव्वत अपने लिए नहीं है। मैं कुव्वत का हामिल हूं लेकिन मजलूम की हिमायत के लिए, जिसने अता की है उसके लिए सर्व करने के लिए। ये जात सिफत से ऐसी मुत्तसिफ है कि हम समझ ही नहीं सकते कि कहां जात खत्म हो रही है और कहां से सिफत शुरू हो रही है। अब चाहे कुव्वत कहो,
चाहे ज़ात अली का नाम लो, एक ही बात है। अब चाहे इल्म कहो, चाहे अली कहो, सुभान अल्लाह, एक ही बात है। क्योंकि ज़ात कहाँ ख़त्म हो रही है हमें नहीं मालूम, सिफत मौसूफ कहाँ बन रही है हमें मालूम ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। लिहाजा ये वो ज़वात हैं कि हम ज़बान की कमज़ोरी से सिफतों को मुत्तसिफ करते हैं। हम कहते हैं आकिल हैं, ये ज़ात आकिल नहीं है, ये ज़ात अक्ल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो इनको समझ जाता है वो आकिल बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली आदिल नहीं है, हाँ अली अदल है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो रविश अली पर चले वो आदिल कहलाता सुभान है। अल्लाह। और शायद यही वजह थी कि रसूल ने फरमाया अलियो मअल हक वल हक मअल अली। अब ये मत देखो कि हक किधर है, ये देखो अली किधर है। यानी मीज़ान हक अली है। अब हक को अली के जरिए परखा जाएगा, ना कि अली को हक के जरिए परखा जाएगा। अब जिसे परखना हो कि हक पर है या नहीं, देखो विलाय अली के साथ है या नहीं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जात अलग है ही नहीं, यही जात है जो जिक्र करते करते उस मरहले पे पहुंच गई कि अब हम समझ ही नहीं सकते कि कहां पर जाकिर है और कहां पर जिक्र है। अब ये जात ही जिक्र है। इसीलिए अब इसको खबर नहीं होगी कि बदन से तीर निकल गया, क्योंकि जो जानता था जात को, उसने जब देखा कि तीर को छूने में दर्द है तो कहा इंतजार करो, जात को जिक्र बनने दो। तब तीर निकाल लेना, इसे खबर नहीं होगी। अब अपने जवानों के लिए एक चीज अर्ज कर दूं, जब हमने ये पढ़ा तो इश्काल करने वाला इश्काल कर सकता है। क्या आप लोग अजीब बात करते हैं? एक दफा आप कहते हैं कि अली के पैर से तीर निकला, अली को खबर नहीं हुई। और एक दफा कहते हैं कि मस्जिद में सायल आया, किसी ने नहीं दिया, अली ने हालत नमाज में रुकू में अंगूठी दी। जिसे अपने पैर से तीर निकलने की खबर नहीं हुई, उसे सायल की आवाज कैसे सुनाई दी? वो कौन अली हैं जिनके पैर से तीर निकला खबर नहीं हुई? वो कौन से अली हैं जो साहिल की आवाज हालत नमाज के रुकू में सुन रहे हैं? इश्काल है। लेकिन ये मकतब इश्कालात के जवाब जानता है। सुभान अल्लाह। आए वाक़े को फिर से पढ़ें, मालूम हो जाएगा। इसमें इख्तिलाफ है कि नमाज कौन सी थी, ज़ोहर थी, असर थी, मुस्तहब थी, रसूल मस्जिद में थे या नहीं थे, इसमें इख्तिलाफ है। लेकिन ये सब ने लिखा कि सायल मस्जिद पे आया, उसने मांगा, गिदाई की, किसी ने नहीं दिया सिवाय अली। और उसके बाद वायद नाजिल हुई, हम उसका जश्न भी मनाते हैं, हमारे यहाँ तारीख भी मालूम है। तो ये तय है कि अली ने दिया, ये भी तय है कि हालत रुकू में दिया। तो अली को साहिल की आवाज कैसे सुनाई दी? अगर अली मांगते ही दे देते, जैसे ही उसने मांगा था वैसे ही दे देते, तो हम मान लेते कि अली ने आवाज सुनी थी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि अली आवाज सुन रहे थे और नहीं दे रहे थे, कि सब देख लें क्या क्या करता है फिर देंगे। जो साबिकून और साबिकून के मरहले में हो, कि जिसकी सबकतों की कोई हद नहीं, हर चीज में साबिक हो, वो इंतजार नहीं करेगा कि कौम क्या कर रही है फिर मैं करूं। जो जिहाद के लिए तैयार है, जो जान देने के लिए तैयार है, वो उसको अंगूठी देने या भीख देने में क्यों देर लगेगी? जो करम के इस मरहले में है
कि ऐन लड़ाई में अपनी तलवार दुश्मन को दे दे, वो इंतजार क्यों करेगा कि सब हो खामोश हो जाए तब मैं दूं? नहीं, वाक़े को फिर से पढ़ें। लिखने वाले ने क्या लिखा कि साहिल ने मुसलमानों को खिताब करके कहा कि मुझे कुछ दे दो। मुसलमान नमाज में मशगूल थे। जो कि जिक्र आगे लिहाजा बयान कर दूं, कुछ चीज़ें नमाज में करने से नमाज बातिल नहीं होती। उनमें से एक अमल है कि फ़ोन की घंटी बंद कर दीजिए। बहुत से लोग बेचारे नमाज में एक तो साइलेंट नहीं करते, और जब नहीं करते, जब बजता है तो ये सोचते हैं कि बंद करूं तो शायद नमाज ख़राब होगी। आपका बंद ना करना ज़्यादा ख़राब करता है नमाज को। तो बाहर जेब से फ़ोन निकाल के अगर आप बंद कर देंगे तो आपकी नमाज सही रहेगी और दूसरों की नमाज भी सही रहेगी। अली ने इंतज़ार मुसलमानों ने नहीं दिया। अब वो पलटा, जब मुसलमानों ने नहीं दिया अली ने भी नहीं दिया, पलटा और उसने एक जुमला कहा। उसने कहा बारे इलाह, खुदाया गवाह रहना कि तेरे बंदों से मांग रहा, तेरे दरवाजे पर आया और खाली हाथ लौट रहा। जब उसने खुदा को खिताब किया तो वो जाकिर जो जिक्र बन चुका था और उस महजर में था जहां मज़कूर और जिक्र के अलावा कोई था ही नहीं। जब उसने खुदा को खिताब किया तो इस जिक्र ने भी उस आवाज को सुना जिसने खुदा को खिताब किया। लिहाजा हाथों को जुम्बिश हुई कि आओ अपना भीख लेके चले जाओ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और यही मरहला वहां भी है। बहुत जुर्रत से इस मजमे के लिए पढ़ सकता हूँ, वरना आजकल पढ़ने में बहुत ख्याल रखना पड़ता है। यही मरहला वहां भी है। खुदावंद आलम एक वादा कर रहा है, तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। क्या मतलब अपने जैसा बना दूंगा? खुदा बना देगा। जो बनाया जाए वो खुदा नहीं होता। इलेक्शन और सिलेक्शन से खुदा नहीं होता। खुदा खुदा होता। जिसे चुना जाए, जिसे बनाया जाए, जिसे तराशा जाए, जिसे संवारा जाए, वो खुदा नहीं। खुदा नहीं बनाए, क्योंकि खुदाई के लिए ज़रूरी है कि उसे बनाया ना जाए। अगर बना भी दे तो तुम खुदा बन नहीं सकते, क्योंकि जिसे बनाया जाए वो खुदा नहीं होता। फिर क्या मतलब है? अपनी सिफात का हामिल बना दूंगा। सिफात मेरी होंगी, जलवागर तुम्हारी जात में। उन सिफतों को तुम में अक्स उसका तुम्हारे अंदर नजर आएगा, तुम में दिखाई देंगी, याद मेरी कराएंगी। खुदा वंदे आलम की जात की एक खुसूसियत है, ला जिस्म। वो जिस्म नहीं रखता। जब ये जाकिर जिक्र बन गया और जिक्र के इस मरहले पे पहुंच गया कि अब जात है ही नहीं, सिर्फ जिक्र है और मज़कूर है, तो उसने अपनी एक सिफत एक आन के लिए अता की कि जब तक तुम जिक्र हो और मुझसे इस तरह से मुत्तसिल हो कि तुम्हें और किसी चीज की खबर नहीं, तो उस आन के लिए तुम्हें भी ला जिस्म कर दूंगा। अब तुम्हें अपने जिस्म की खबर ही नहीं। अब चाहे जिस्म में तीर पेवस्त हो तब भी खबर नहीं, तीर निकाल लिया जाए तब भी खबर नहीं। जितनी आन तक तुम मेरे जिक्र हो तो मेरी सिफत के हामिल हो। मैं अपनी सिफतों का तुम्हें हामिल बना रहा हूं। मैं जमाने की कैद में नहीं हूं, तुम्हें भी जमाने की कैद से आजाद कर दूंगा। अब कभी नूह को नजर आएंगे, कभी मूसा को नजर आएंगे, कभी ईसा को नजर आएंगे। और कमाल तो यह है कि जब जब हम पुकारेंगे हमें भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आएंगे। नारे हैदरी।
और न मकान की कैद में रहोगे, जैसे मैं मकान की कैद में नहीं, तुम्हें भी इस सिफत का हामिल बना दूंगा। अब एक आन में कभी 40 क्या नजर आओ, और ये तो रवायत ने थक के कह दिया 40, न जाने दुनिया में एक आन में कितने या अली कहते हैं। और अली पहुंच के बताते हैं कि मैं न जमाने की कैद में हूं न मकान की कैद में। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इन सिफतों की हामिल जात वो बनी जिक्र, लेकिन मैंने अर्ज किया मरहला बहुत दुश्वार है। कहाँ ये जात खत्म होती है हमें नहीं मालूम, कहाँ इसकी सिफात थमती हैं हमें नहीं मालूम। हम हद महदूद नहीं कर सकते इसे, बेशक। अगर उसने खुद ना कर दिया हमारे लिए बहुत बड़ा मरहला दुश्वार हो जाता कि हम कहां तक अली को जाने और किस हद तक जाने। अगर उसने खुद अपने को महदूद ना कर दिया हो, उसने खुद कह दिया कि हमें अब्द जानो, हमें रुबूबियत से नीचे रखो, बाकी जो कहना चाहते हो कहते चले। इतना सख्त मरहला है। देखिए फजाइल अली कम नहीं किए जा सकते। कम तो तब होते जब हमें मालूम होता कि कितने हैं। लेकिन बहरहाल हमारे लिए मसाइल हैं। पैगंबर अली के फजाइल गिनवा रहे हैं, क्या सब गिनवा दिए? किसी जाकिर का जुमला नहीं है, पैगंबर का कौल। अमीरुल मोमिनीन लौटे किसी जंग से, किसी मुहिम से, पैगंबर को खबर हुई, पैगंबर ने कहा कि चलो अपने अमीर का इस्तकबाल करो। शहर के बाहर तक आए, पैगंबर ने अली का इस्तकबाल किया। पैगंबर को देख के अमीरुल मोमिनीन घोड़े से उतरे, बगलगीर हुए। पैगंबर ने एक जुमला कहा, मशहूर जुमला है, रवायत आपके सामने है। पैगंबर ने क्या कहा कि या अली, अगर मुझे यकीन होता या ये डर ना होता कि लोग तुम्हारे सिलसिले में वैसे ही गुमराह नहीं हो जाएंगे जैसे ईसा इब्ने मरियम के लिए नसारा गुमराह हो गए, तो मैं तुम्हारे फजाइल बयान करता। मैं ऐसे तुम्हारे फजाइल बयान करता कि लोग तुम्हारे कदमों की खाक को तबर्रुक समझ के ले जाते। या रसूलुल्लाह करता, तो इतनी दिन से जो आप कह रहे हैं वो क्या है? अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, अना मदीनतुल हिकमा व अलीउन बाबुहा। ये मुख्तलिफ हदीसें जो आपने अली की शान में कही हैं, इनको कहने के बाद हम तो समझ रहे थे ये फजाइल अली हैं। आप फरमा रहे हैं कि फजाइल बयान करता। अभी जो बयान नहीं हुए वो लोगों को हजम नहीं हो रहा। तो जो वाकई फजाइल होते हैं वो किस दर्जे पे होते? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा हमारे लिए बहुत मसला था कि हम इनकी हद को महदूद करें। उन्होंने खुद कर दी, मुश्किल हमारी आसान कर दी।
कि हमें रुबूबियत से नीचे रखो, बाकी जो चाहे कहो, क्योंकि वो एक ऐसा मरहला है कि तुम्हारी अक्लें उसको समझ नहीं सकती, और जिनको तुम्हारी अक्ल समझ नहीं सकती, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस मामले में खामोश रहो। कब किस आन हम फजाइल बयान करते करते शिर्क में दाखिल हो जाएं, इससे महफूज रखा हमारे इमाम ने, क्योंकि वो हादी भी है, पकड़ कर ले जाना चाहता है। वो ऐसा नहीं है कि पता बता दिया, वो खुद ले जाएगा, लिहाजा खुद महदूद कर दिया कि हमें रुबूबियत से नीचे रखो। मुमकिन है तुम में हमें वो सारी सिफतें नजर आए, हर वो सिफत जो तुम्हें रब्ब आला में नजर आती है, वो तुम्हें हम में नजर आएगी, लेकिन याद रखना मैं रब नहीं हूं, मैं उसका बंदा हूं। चूंकि तुम्हारा जहन इन बारीकियों को नहीं समझ सकता। अपने जवानों के लिए अर्ज करूं, बहुत दफा होता है, एक एप्लीकेशन आई, लेटेस्ट फोन है, फोन भी अब स्मार्टफोन हो गए, फोन भी नहीं कहा जाता, स्मार्टफोन। उनके मोबाइल पे चल रहा है, मेरे पे नहीं चल रहा। हमारा आपका जो वर्जन है वो अपडेट नहीं है, आपकी रैम जो है वो कम है। आपकी रैम से मुराद मेरे मोबाइल की रैम, हमारी रैम तो अच्छी खासी काम है। तो जिस हद तक इसकी वसअत थी, उस हद तक ये एप्लीकेशंस को रन कर सकता है। इसके ऊपर जाएंगे तो ये हैंग हो जाएगा। अपने जहनों की रैम को समझिए, जितनी एप्लीकेशन समझ में आए और ये समझ सकता हो, बस इसको वहीं तक ले जाइए, और इसके ऊपर जाएंगे तो हैंग होंगे, और हैंग दोनों मानों में होंगे, यहां हैरान होंगे और वहां हैंग होंगे। हमें बचा लिया। इन ज़वात में वाक़ईन सब कुछ है। मशहूर है वो किस्सा, चूटियों की वादी से गुजरे, वादी नमल से, सलमान ने उस लश्कर को देखा, उस अजीम जमीयत को देखा, एक बार कहा सुभान और हमद उस खुदा की जो ये जानता है कि इसमें इनकी तादाद क्या है और इनमें नर कितने हैं, मादा कितने हैं। मौला ने रोक दिया कि इस तरह हम ना करो, क्योंकि ये तो मैं भी जानता हूं। हमद करो जिसने इन्हें खल्क किया, क्योंकि तादाद तो मैं भी जानता हूं। मैं तो ये भी जानता हूं इसमें कितने नर हैं, कितने मादा हैं। तो तुम्हें सिफतें सब नजर आएंगी, लेकिन चूंकि तुम्हारा जहन मेरी सिफतों और उसकी जलवागर सिफतों के बीच में डिफरेंस कहां पर है, इसको समझने के लायक नहीं है, लिहाजा अपने जहन को इसकी तरफ ले ही ना जाओ। सिफात में महदूद रहो, जात में गुफ्तगू ना करो। मैं हद बयान किए देता हूं, रुबूबियत से नीचे रखो। ये बहुत अजीम वादी है, बहुत खतरनाक वादी है। कब वो हमें चाहने लगे और कब नाराज हो जाएं। जिन पर भरोसा है अगर वही नाराज हो जाएं तो फिर कौन निजात देगा। लिहाजा इन ज़वात को जिस तरह उन्होंने बताया है जाने, हमारे जहन वाकई नहीं समझ सकते। मैंने शायद किसी मजलिस में अर्ज किया था कि हम तो उन्हें सलाम भी नहीं कर सकते थे अगर वो ना बताते कि हमें कैसे खिताब करो, किस लक़ब से याद करो। क्योंकि हम अगर खुद बनाएं
तो कब तौहीन हो जाए हमें मालूम ही नहीं। हम जिसे फजीलत समझ रहे हैं, हो सकता है उनके लिए रजीलत हो, क्योंकि हम अपने जहनों से तय करते हैं और वो हमारे जहन में नहीं आ सकते। लिहाजा उन्होंने हमारे लिए आसानियां की, कमाल पे पहुंचाया अपनी जात। और कमाल यह है कि जितने हैं इनमें सब इसी कमाल पे हैं, यानी हर जमाने का अली सुभान अल्लाह, इसी कमाल पे है कि जब जिक्र कर रहा है तो जिक्र बन जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बाबू। अलकाब बांटना हमारे मजमे में और हमारे माशरे में बहुत आसान। पिछले 1000 साल में जितने अल्लामा हमारी फ़िक़्ह में पैदा हुए, उससे ज़्यादा पिछले 10 साल में पैदा हो चुके हैं। और लिखने वाले को ये नहीं मालूम होता कि अल्लामा अलिफ से या आयन से है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ए से लिखता है। तो हमारे यहाँ के अलकाब की कोई हैसियत नहीं है, हम तो किसी को कुछ भी लिख देते। अब तो वो हालात हो गए हैं कि लोग भेजते कि आपके लिए हुजूर क्या लिखा जाए। और उसी मुल्क से जिस तरह बहुत सी वबाएं आ रही हैं कि ये भी वबा है, तो वाकई सरहद बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है। जिसको हम कमाल समझते हैं वहां से आ रहा है। मैं एक दोस्त गए वहाँ मजलिस पढ़ने, पड़ोसी मुल्क, तो वहाँ उन्होंने भेजा उनको कि इनमें से कौन से अलकाब आपके लिए लगा दिए जाए, मतलब ये इस्तेमाल हो चुके हैं। तो उनका इसमें सिर्फ रसूलुल्लाह ही बचा है। तो हमारे अलकाबात की कोई हैसियत नहीं है, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जहां मानी और मफाहीम जिनके जरिए पहचाने जाए, यानी हम हुस्न समझ ही नहीं सकते थे अगर अली असगर ना हो। रसूल ने फरमाया कि अगर अक्ल को देखना है तो हसन को देखें, यानी अक्ल अगर मुजस्सम होगी तो किस शक्ल में होगी। जहां ऐसी जात हो कि जिनसे मानी और मफाहीम को एतबार मिल रहा है, वहां अगर किसी को कोई लक़ब दिया जाए, किसी खानदान में कोई हसीन ना हो, एक पैदा हो गया तो खानदान का हसीन तरीन है, ठीक। हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ बिलाल के रंग का, नाम हमने रख दिया यूसुफ, तो हमारा क्या एतबार है, वो हमारे लिए यूसुफ ही है, रंग बिलाली है। लेकिन जहां सब यूसुफ हो, जहां सब कमर हो, जहां सब शम्स हो, जहां कभी अबू तालिब हो, कभी हाशिम हो, कभी अब्दुल मनाफ हो, कभी अब्दुल्ला हो, जहां अली हो, जहां पैगंबर हो, जहां हसन और हुसैन हो, वहां कमर बनी हाशिम, जो इनमें कमर है, इन हसीनों में जो कमर है वो कितना हसीन होगा। जहां सब आबिद हो, जहां नमाज इस हालत में पढ़ी जाती है कि वुजू करते ही राशा है बदन, रंगत बदल रही है, जहां सब आबिद हो वहां ज़ैनुल आबिदीन, जहां एक एक शब में 1000 रकत पढ़ने वाला अली हो, वहां ज़ैनुल आबिदीन, जहां सब सजदा करने वाले हों। कि इमाम काज़िम के लिए मिलता है कि नमाज सुबह के बाद सजदे शुक्र में जाते थे, सूरज तुलू होकर बुलंद हो जाता,
आपका सजदा तमाम नहीं होता। जहां ऐसे साजिद हों वहां सैयदुस साजिदीन, लेकिन उसने लाज रखी। आसानियों में इबादत सब कर लेते हैं, किसी ने एक जुमला भेजा था वाक़ईन कि जिसकी पहली ही शाम शाम गरीबा हो, अगर वो शाम गरीबा में सजदे में सर रख के कह रहा है सुभान रब्बी अल आला, उसने लाज रखी इबादतों की, उसने लाज रखी उस सजदे शब्बीरी की कि मैं इस तरह इबादत करूंगा कि इन हालात में सैयदुस साजिदीन, इन हालात में ज़ैनुल आबिदीन, इन हालात में कि जिसको उम्र भर याद किया। इमाम जज्बाती नहीं होता, इमाम हकीकतों का तर्जमान होता है। अगर इमाम कह रहा है शाम शाम शाम, तो यकीनन शाम की मुसीबत ऐसी होगी, हम क्या जाने इमाम पर क्या गुजर गई, हम क्या जाने। इसी वजह से जब सहाबी ने कहा कि मौला कब तक गिरिया करें, तो तुमने इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक यूसुफ आंखों से ओझल हुआ था, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गईं। एक भरी दोपहर में मेरे 18 यूसुफ ज़बा कर दिए, और तुम कहते हो गिरिया ना करो। उसने दिलासा देना चाहा, आका शहादत तो आपकी मीरास है। इमाम ने तड़प कर जवाब दिया, हाँ तुमने सही कहा, शहादत मेरी मीरास है, लेकिन क्या माँ और बहनों का बाजारों में तशहीर होना भी मेरी मीरास है? क्या गुजर गई सैयदुस साजिदीन पर कि इमाम ने खुद फरमाया कि हमको शाम में इस तरह ले जाया गया कि जैसे हबश और देलम के गुलामों को ले जाया जाता है, उस गुलाम की मानिंद कि जिसका आका उससे दूर हो और कोई उसका पुरसान हाल ना हो। हाँ, शाम की मुसीबतें क्या थी हमें नहीं मालूम, हम दर्क भी नहीं कर सकते। इन मुसीबतों को गुजार कर सैयदुस साजिदीन लौटे हैं, और किसी ने खबर दी है कि मदीना नजदीक आ गया है। बीवियों को खबर हुई कि वो मदीना जिसको छोड़ कर गए थे वो वापस आ रहा है। उम्मे कुलसूम ने मरसिया पढ़ा, ऐ मदीने हमको कबूल न करना, हम जब गए थे हमारी गोदियां हरी भरी थी, अब इस हाल में लौट रहे हैं कि हम उजड़ चुके हैं, अब इस हाल में लौट रहे हैं कि सैयदुश शुहदा हमारे दरमियान नहीं है। मोहम्मद हनफिया को खबर हुई कि लुटा हुआ कारवान लौट रहा है। अरे बाहर निकले, इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, बार बार गश खाते हैं, बार बार इफाका होता है, गश खाते खाते किसी ने खबर दी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कि चचा बाहर आ गए हैं, लेकिन गश से इफाका नहीं हो रहा। इमाम आगे पहुंचे, चचा को अपने नजदीक बुलाया, चचा के नजदीक गए, आपके चेहरे अक़दस के ऊपर कुछ पानी डाला। मोहम्मद हनफिया ने आंखें खोली, जवान भतीजे को पहले आन नजर में पहचान न सके, एक बार गौर से देखा, भाई की निशानी को देखा, चाहा गले से लगाए, एक बार नहीफ सी आवाज आई, ऐ चचा आहिस्ता, आपकी बगल गिर होना अभी जख्मों से चूर हो चचा, ऐ चचा हमें लूट लिया गया, ऐ चचा भाई चचा अब्बास मारे, भैया अली अकबर मारे गए, ओनो मोहम्मद कत्ल हुए, मेरा बाबा 3 रोज का भूखा और प्यासा कत्ल किया गया, और दुश्मनों ने इस पर इक्तिफा नहीं की, हमें गुलाम जंजीर में जकड़ कर बाजार बाजार फिलाया।